वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। 2016 में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडी में जो पेपर आए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। और आपको ये पता ही होगा किस प्रकार के जो चांसेस बन रहे हैं अभी कि इस बार 2024 के टेट में 2016 के सिलेबस को ही फॉलो किया जा रहा है, उसी सिलेबस को यहाँ पर लागू किया जाएगा। यानी 2016 का प्रश्न जो पिछला प्रश्न आया था तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिर से एसएसटी के एक पेपर को लेकर आया हूँ। और चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उस डिटेल है ना, डिटेल डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे। ये है आपका एसएसटी का पहला प्रश्न 2016 में आया हुआ था। ये कब आया हुआ था? 2016 झारखंड टेट में जो पिछला टेट हुआ था उस समय आया हुआ था। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? उस समय ये बिल्कुल न्यूज में था। जीएसटी इसका पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है, तो क्या है इसका? जियो स्टेशनरी ट्रांसमिशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ज्योग्राफिकल स्टैंडर्ड टाइम, या फिर आपका ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बी नंबर आपका आंसर होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है। एशिया और यूरोप जो हमारे दो महादेश हैं उनको अलग करने वाला एक प्राकृतिक रूप से पर्वत श्रृंखला है ना, नेचुरल रूप से एक पर्वत श्रृंखला है। उसका नाम क्या है? कार्पाथियन, अल्पस, हिमालय या उराल। तो एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है हमारा उराल। उराल जो है ना एशिया और यूरोप को अलग करने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं, यानी दूर दूर में है ना। जैसे कभी कहीं गांव आप जाते होंगे, घर सटे सटे मिलते हैं ना, घर सटे सटे होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। लेकिन विरल में क्या होता है? काफ़ी दूरी दूरी पे है ना, काफ़ी दूरी दूरी पे घर बने होते हैं। और वही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं। मतलब एक गांव अगर यहाँ है तो दूसरा एक बिल्कुल काफ़ी दूर में है, विरल रूप से। तो वो कहाँ हो सकता है? जब इलाका वहाँ बड़ा हो, भूभाग बड़ा हो और रहने वाले लोग कम हो। तो वो इलाका कौन सा है? तटीय केरल, पूर्वोत्तर भारत, गंगा का समतल या मालाबार पठार। ये कौन सा है? आपका मालाबार पठार। और अगर आज के डेट में इसको बात करें तो ये TN तमिलनाडु जो हमारा राज्य है वो आपका मालाबार एरिया में ही पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? और ये देखिए जो आंसर देना है आपको 2011 के सेंसस के अनुसार करना है, क्योंकि 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ ही नहीं है ना। भारत में सेंसस 2011 में ही लास्ट टाइम हुआ था। तो उस समय झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है, यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ये पूछा जा रहा है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जो एरिया बनता है स्क्वायर का, है ना, तो उस एरिया में कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? 770, 880, 414, 514। तो जी हाँ, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या का घनत्व है वो 414 है, 414। और अभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि डाटा चेंज नहीं हुआ। ऑफिशियल डाटा 2011 का ही रहेगा। हालांकि अनऑफिशियल चेंज हो चुका है, लेकिन आपको डाटा के अनुसार ही आंसर करना है, जो 2011 के डाटा बेस्ड पर ही आपको आंसर करना होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? द्विसदनीय विधायिका क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका झारखंड राज्य है, यहाँ क्या होता है? विधानसभा। झारखंड राज्य में आप देखते होंगे जो MLA जीतते हैं यहाँ पे, वो किसके सदस्य होते हैं? विधानसभा के सदस्य होते हैं। झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है वहाँ आप सुनते होंगे विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद का भी चुनाव होता है, विधान परिषद का। तो जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है उसी को कहते हैं द्विसदनीय विधायिका। यानी विधान परिषद वाले राज्य पूछे जा रहे हैं जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे राज्य भारत में कितने हैं, है ना, आपको ये पता होना चाहिए, उसी के बाद ही आप आंसर कर पाएंगे। तो निम्न में से कौन राज्य
का द्विसदनीय विधायिका नहीं है। यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, मीन वहाँ विधान परिषद है। इसमें से एक ऐसा है जहाँ पर नहीं है। तो चलिए ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे बाद में, पहले देख लें आप कितने राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं। तो चलिए इस मैप को आप देखिए, ये आपको विधान परिषद वाले राज्य का मैप है और आप देख पा रहे हैं 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं आप देखें, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यानी द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। तो ऑप्शन में इनमें से 3 आपका है और एक जो कि आपका नहीं है, जैसे इनके अलावा अगर जो नहीं है वही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है यहाँ पे, निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यानी किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में था, कर्नाटक में भी था, महाराष्ट्र में भी था, आपका राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है। जो मंत्री परिषद बनता है उसमें से कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। पहला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। दूसरा है मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा उप मंत्री। तीसरा है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री। तो किसी भी राज्य में जो मंत्रियों का 3 स्तर होता है, वहाँ आप क्या देखते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का अलग बहुत बनता है, फिर राज्य मंत्री बनते हैं और फिर उप मंत्री बनते हैं। यानी ये ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही आंसर है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री ही तो होते हैं, तो उसको अलग से मुख्यमंत्री डिफाइन नहीं करना है। प्रधानमंत्री तो यहाँ पर होते ही नहीं है, इसमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री तो कैबिनेट का ही पार्ट होता है, तो यहाँ फिर 2 जगह इससे मुख्यमंत्री फिर कैबिनेट मंत्री अलग अलग दिया है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, NCF 2005 के अंतर्गत केंद्रित है सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या। सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यचर्या है वो किस पर केंद्रित है, किसको फोकस करता है, बच्चे पर, स्कूल पर, प्रचार पर या शिक्षक पर। तो वो बच्चे पर फोकस करता है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। झारखंड में कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी कितना क्षेत्र कृषि के लिए यहाँ पर उपयुक्त जो डाटा है उसके अनुसार कितने भूमि कृषि योग्य कर सकते हैं कि उपयुक्त है, वहाँ पर कृषि हो सकता है। 38 लाख हेक्टेयर, 18 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर या इसमें से कोई नहीं। तो आपका 38 लाख हेक्टेयर जो यहाँ पर झारखंड में कृषि योग्य भूमि है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है, मिश्रित कृषि को आप समझ ले, जहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है उसे ही मिश्रित कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन में देखें आप कहाँ पर है, ये कृषि और साथ साथ पशुपालन। तो ऑप्शन पे चलते हैं, खाद्य एवं चारा फसलों को उपजाने के साथ साथ पशुपालन, यानी यहाँ पर कृषि भी है और साथ साथ पशुपालन भी। तो ऑप्शन ए हो सकता है। और आगे देखते हैं, विभिन्न फसल अनुक्रमिक रूप से उपजाना, नहीं ये फसल चक्र का हिस्सा हो गया। फसल उत्पन्न करना, खाद्य एवं उर्वरक के मिश्रण का उपयोग करना, जी नहीं, ऑप्शन ए ही आपका सबसे परफेक्ट आंसर है। कृषि और पशुपालन जहाँ एक साथ होता है उसी को हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चेरो शासकों, या चेरो हो जाएगा, ओकार हो जाएगा। चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था, रांची, पलामू, चतरा या चाईबासा। तो चेरो ने झारखंड के पलामू क्षेत्र में राज किया था, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो चलिए 2016 के पेपर को हमने सॉल्व किया। यहाँ पर 10 प्रश्नों को ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करते हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। और ऐसे ही क्लासेस टिल एग्जाम तक चलती रहेगी। आप भी चाहते हैं कि जेटेट में 100% सफल होना है, तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ें, एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ें। यहाँ पर एवरीडे आपको सारे यूनिट की सारे पेपर्स की क्लासेस अवेलेबल करा दी जाती है। और आप भी चाहते हैं क्लासेस करना बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।